हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0 को 5,5 पर स्पर्श करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त का समीकरण क्या होता है। वो होता है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 के। और यहां पर जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा, केंद्र का निर्देशांक ये होता है माइनस जी कामा माइनस एफ के। और त्रिज्या r बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर धन एफ स्क्वायर माइनस सी के। और यदि किसी वृत्त का केंद्र एच कामा के व त्रिज्या आर हो तो जो वृत्त का समीकरण होता है वो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर धन वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं हमारे पास वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और एक दूसरे वृत्त को स्पर्श करता है। मान लेते हैं एक वृत्त ये हो जाएगा, इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है बिंदु 5,5 पर। ये बिंदु हो जाएगा 5,5 और इसका जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया हम वो लिखते हैं। समीकरण है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0 के। जब इस समीकरण की तुलना हम वृत्त के व्यापक समीकरण से करेंगे, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 से, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2g बराबर मिलेगा -2, तो यहां से g बराबर हमें मिल जाएगा -1 और 2f बराबर मिल जाएगा -4 के, तो यहां से f बराबर मिल जाएगा -2 और c बराबर हमें मिल जाएगा -20 के। तो जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा, केंद्र का निर्देशांक ये होता है -g कामा -f। तो g का मान है -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 और f का मान है -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2। जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 1,2। तो यहां केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा 1,2। अब हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या का सूत्र हमें पता है जो होता है r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर धन एफ स्क्वायर माइनस सी के। तो जी का मान हमें पता है 1 है तो 1 का वर्ग 1 धन f का मान हमें पता है 2 है तो 2 का वर्ग 4 और c का मान है -20 तो माइनस माइनस प्लस 20। तो यहां से हमें r बराबर क्या मिल जाएगा, r बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 25 के। तो यहां से r बराबर में क्या मिल जाएगा 5 इकाई। तो यहां से इसकी त्रिज्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 5 इकाई। अब ये दोनों का जो मध्य बिंदु है क्या है 5,5 है। तो यदि और हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या पता है किंतु केंद्र नहीं पता है। तो इसका हम केंद्र ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और यहां इसको मान लेते हैं x3 कामा y3। तो यदि हम इसका मध्य बिंदु पता है तो हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें मध्य बिंदु का सूत्र पता है जो होता है मध्य बिंदु बराबर x बराबर होता है x1 धन x2 बटे 2। दोनों जो बिंदुओं का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहां से हो जाएगा x2 बराबर x1 धन x3 बटे 2 के। तो यहां से हो जाएगा x2 बराबर x3 धन x1 बटे 2। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा y3 धन y1 बटे 2 के। इसको हल करेंगे
तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, x2 का मान हमें पता है 5 है, तो 5 रख देंगे, तो 5 बराबर हो जाएगा, x3 का मान हमें ज्ञात करना है, धन x1 का मान हमें पता है 1 और बटे 2, तो यहाँ से x3 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 1 के, तो यहाँ से x3 बराबर हमें मिल जाएगा 9। अब इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे y2 बराबर, यहाँ से हमें पता है y3 धन y1 बटे 2 के, तो y2 का मान हमें पता है 5 बटे बराबर y3 धन y का मान y1 का मान 2 और बटे 2, तो यहाँ से y3 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10 माइनस 2 के, और ये बराबर आ जाएगा 8। तो हमें बिंदु क्या मिल गया, 9,8, जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा 9,8, केंद्र हो जाएगा 9,8 और त्रिज्या हमें पहले से दी गई थी, त्रिज्या दी गई थी ये बराबर 5 के। तो हमें वृत्त का समीकरण पता है, यदि केंद्र और त्रिज्या दी हुई हो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर धन y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के, तो h और k का मान रख देंगे, तो x माइनस एच का मान 9 का होल स्क्वायर धन y माइनस के का मान 8 का होल स्क्वायर बराबर r का मान 5 का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 81 और माइनस का 18x धन y स्क्वायर धन 64 और माइनस का 16y और ये बराबर हो जाएगा 25 के। अब अचर पद को जोड़ के घटा लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y और धन का 120 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो वृत्त का समीकरण यही हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y धन 120 बराबर 0। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।